साथियों नमस्कार। आज मैं ये जो देश में पूरे देश में ट्रक ड्राइवर ने जो हड़ताल कर रखा है इस विषय पे बातचीत करते हैं कि उनकी हड़तालें कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है और सरकार की नीति कितनी सही है और कितनी गलत है। इस पर विस्तार से बताएंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से लास्ट तक सुनिए। आपको और जगह ऐसी बातें नहीं मिलना पड़ेगा, लोग गुमराह होकर के उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं। मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ, इसलिए यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करिए। तो आज देख रहे हैं जैसा कि पूरे देश में करीब करीब आधे देश में के आधा हिस्से में ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल है। हड़ताल की वजह से कई जगह तो पेट्रोल पंप पे इतनी लाइन लगा हुआ है कि जो जैसे लगता है कि मेला लगा हुआ है। पूरे कई जगह तो उन्होंने कोटा सिस्टम कर दिया कि इतने पेट्रोल मिलेगा, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस तरह की हरकतें हो गई है। यदि ये हड़ताल लंबा खिंचता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा देश के लिए, हर तरह से दिक्कत होगा, हर किसी के लिए दिक्कत होगा। तो आइए इस पर हम जानते हैं कि आखिर ऐसा सरकार को ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर ड्राइवरों को हड़ताल की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इनके कोई किसी के उकसावे पर कर रहे हैं। इस पर हम गहराई से विचार करेंगे। ये ज़रूरी है कि हमें किसी का समर्थन और विरोध आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके हर पहलू को जांच कर परख कर उसके बाद ही उसका समर्थन या विरोध करना चाहिए। राजनीतिक कारणों से, सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह से विरोध करना ठीक नहीं होता है। विरोध करना जरूरी है, मगर ये हमें पता होना चाहिए कि हम विरोध कर रहे हैं वो सही या गलत। इस पर हम चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट के बारे में। रोड एक्सीडेंट इतनी खतरनाक बीमारी है हमारे देश के अंदर में कि शायद आपको उतना गहराई तक नहीं जाए होंगे। 2022 के आंकड़े के अनुसार हमारे देश के अंदर में कुल जो आंकड़े हैं, बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जो कि आते ही नहीं है सामने। 4.5 लाख के करीब एक्सीडेंट हुए हैं, रोड एक्सीडेंट 4.5 लाख के करीब हुए हैं। उसमें 1,71,000 लोग 2022 में मारे गए हैं, और मरने वाले में ज़्यादातर साइकिल वाले या फिर स्कूटर वाले थे। उसके बाद पैदल यात्री का तो कहना ही नहीं है। अच्छा, ये है। इसी तरह से 2021 में हमारे देश में कुल 4,15,000 रोड एक्सीडेंट हुए हैं। इसमें 1,00,000 1.5 लाख के करीब दुर्घटना स्थल पर मारे गए हैं, और अपंग हुए हैं, या बिल्कुल कहें कि बिल्कुल ज़िंदगी से माने जिंदा लाश बन गए हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। ये कहने के लायक नहीं है। मतलब इतना गंभीर मामला है। हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है तो सालाना कितने लोग मरते हैं? 400, 500, 1000 मान के चलिए। उसके लिए सरकार कितने खर्चा कर रही है, लेकिन 1.5 लाख 1,70,000 लोग प्रति साल मर रहे हैं। तो उसके लिए क्या गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत नहीं है? उसका विचार करने की ज़रूरत है, और हम इसी पर विचार कर रहे हैं। इसलिए आप सुनिए। सबसे पहले क्या है कि जो अभी जो कानून बना है, सरकार ने जो कानून पास किया है, वो कानून क्या है कि एक तो बहुत बड़ी गलती सरकार ने किया है कि सरकार ने बगैर किसी चर्चा के कानून पास कर दिया है। जब 150 लोग संसद से बाहर हैं तो चर्चा कहाँ हुई? बिना चर्चा के आप कोई भी कानून बनाओगे तो उसमें तो गलतफहमियाँ रहेगी। संसद इसलिए होता है कि उसमें किसी भी कानून पर बारीकी से चर्चा हो, गहराई से चर्चा हो। चर्चा बेशक लंबा चले, एक एक बात पर चर्चा हो, ताकि सही मायने में कानून बन सके, और सही मायने में जो समस्या है, जो कानून बनाने का जो मकसद है, उसकी पूर्ति हो सके। ये बातें सरकार को भी और विपक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा अफसोस है कि नहीं होता है। तो पहले हमारे देश में पुराना कानून क्या था कि कोई ट्रक ड्राइवर से या कोई ड्राइविंग के दौरान किसी की मौत हो जाता था तो उसको 2 साल का सज़ा था, मात्र 2 साल का सज़ा था। तो सज़ा तो कम था ही। और मज़े की बात यह है कि मैंने कई ड्राइवरों से ये कहते सुना है कि
उनकी यह टेंडेंसी ये होती है कि ये 2 साल की सज़ा होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी सोच कुछ लोगों में है, मैंने खुद अनुभव किया है। तो वो तो ठीक है। अब बात है कि अभी जो नया कानून आया है उसके अंदर में सरकार ने जो कानून लगाया है कि यदि कोई ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर है, यदि किसी को एक्सीडेंट कर देता है तो एक्सीडेंट करने के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपये नहीं 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाया गया है। लेकिन ये जो है कि आपको मीडिया पर हर जगह आपको ही बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें एक और भी 6(1) और 6(2) है। 6(2) के अनुसार तो ये है कि 10 साल की सज़ा और 2 साल का 7 लाख रुपये जुर्माना। और 6(1) के अंतर्गत ये है कि यदि रोड एक्सीडेंट होता है और उस टाइम वो ड्राइवर वहाँ से भाग भी आता है अपनी जान बचाने के लिए, तो दूर जा कर के कहीं पुलिस स्टेशन से में या कहीं भी या कहीं फ़ोन के जरिए या कहीं भी जो से कि पुलिस को पास इन्फॉर्म कर देता है या कोर्ट में हाजिर हो जाता है कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो ऐसे स्थिति में उसकी सज़ा 5 साल की होगी, जुर्माना नहीं है उसमें। तो ये बातें ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर को नहीं बताया है, न ही राजनीतिक पार्टियों ने। यहाँ बात ये है, हम उस पर आगे बाद में चर्चा करेंगे कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन ये बात जो नए कानून में है और पुराने कानून में क्या था कि मात्र 2 साल का सज़ा था। अब सवाल ये है कि दुर्घटनाएं होती क्या है, होती क्यों हैं, क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। अक्सर होता क्या है कि जब भी रात में चलते हैं कहीं भी जब दुर्घटना होता है तो चाहे कार वाले हों या ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी हो, यदि किसी को कुचल दिया तो उनका वही टेंडेंसी रहता है कि पीछे मुड़ के देखने के बजाय वो गाड़ी लेकर सीधे फरार हो जाते हैं। उनकी ये सोच होती है कि ना तो हम पकड़े जाएं और ना ही गाड़ी पकड़ा जाए। ऐसा उनको मालिक का भी निर्देश होता है, मालिक का भी ऐसा निर्देश होता है कि कहीं खतरा हो तो गाड़ी लेकर सीधे भाग जाओ। उनको ये कभी नहीं कहा जाता कि तुम जाकर पुलिस चौकी में जाके हाजिर हो जाओ, गाड़ी को सिलेंडर कर दो, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये बात फैक्ट है, बल्कि वो ये कहा जाता है कि आप जो है कि गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाओ। अब अक्सर ऐसा ही करते हैं। आपने कितने आपके नज़र में कितने आपको एक्सीडेंट है जो नज़र में है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो एक्सीडेंट कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई और वो जा कर के उसको हॉस्पिटल ले गया या फिर जाकर थाने में जाकर बताया कि भाई हमारे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा एक भी केस मेरे समझ से देखने को बहुत कम ही मिलता है। अब इसमें क्या है, ड्राइवरों का भी कहना यह है कि कोई भी जानबूझ के किसी को एक्सीडेंट करना नहीं चाहता है, एक्सीडेंट करने से उनका भी खतरा है। ये बात उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, उनकी बात जायज़ है कि ये जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता। लेकिन ये भी देखो ना कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है, वो ये कहते हैं कि यदि हम एक्सीडेंट करने के बाद यदि उसको जिसका एक्सीडेंट हो उसको हम मदद करने के लिए रुकेंगे तो भीड़ को ये नहीं पता कि गलती किसकी है, सही कौन है कौन गलती है। वो तो सिर्फ उनके ऊपर जानलेवा हमला करने के फिराक में होते हैं और उनकी भी हत्या हो सकती है। ये बात भी उनकी सही है, यहाँ तक तो बात ठीक है। तो उनको वो इसलिए वो अपने जान बचा करके भागते हैं, जान बचाने के भागने तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे उनकी सोच यही होती है कि भागे ही नहीं, भागे जाएं ताकि हमें पुलिस के पकड़ से दूर हो जाएं, हमें पकड़ में ना आए। ऐसी उनकी सोच है। क्यों कि ऐसे बहुत जगह देखे गए हैं कि बिल्कुल रात में सुनसान में लाशें पड़ी होती है रोड पे। वो कौन मारता है जहाँ की कोई खतरा नहीं है। यदि किसी को मार लिया, किसी साइकिल वाले को या किसी 2 व्हीलर को ट्रक वालों ने या बस वालों ने या कार वालों ने मान लिया कि कुचल दिया, तो कुचलने के बाद चूँकि वहाँ तो रात है, रात का समय है, सुनसान इलाका है, तो वहाँ पर चाहे तो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति का जान बच जाए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। उनकी फिराक यही होती है कि किसी तरह से यहाँ से भाग जाएं ताकि न तो हमारी गाड़ी पकड़ में आए और न हम पकड़ में आए। होता क्या है भाई, वो जो अनजान व्यक्ति के नाम पर केस दर्ज कर लिया जाता है, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। इस तरह की घटनाएं, ज़्यादातर घटनाएं ऐसे ही होती है।
कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है जो कि रात के टाइम में एक्सीडेंट हो जाए और उसको जाकर पुलिस को खबर करे या उसको उठा कर ले जाए। ऐसा केस बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इसको जिम्मेदारी के निभाने के लिए ही ये कानून लाया गया है, ताकि ड्राइवर भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि यदि उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो जहाँ तक संभव हो अपना बचाव करते हुए उसकी मदद करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे कि भाई यदि भीड़ उसके पीछे लगी हुई है तो आप वहाँ खड़े रहो, तब तो उनका बचाव करना ज़रूरी है। मगर जहाँ पर भीड़ नहीं है, जहाँ वो मदद कर सकते हैं, यहाँ भी वैसी हरकत नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। क्यों? कि उनका मकसद होता है अपने आप को बचाव करना और गाड़ी का बचाव करना, मालिक को गाड़ी को सही सलामत मालिक के घर तक पहुँचाना, ताकि पुलिस उनके पकड़ में ना आए। मेन बात यह है। इसी को जिम्मेदार बनाने के लिए ड्राइवरों के लिए ऐसी सज़ा की प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक सज़ा 2 साल की सज़ा, तो उनको लगता है कि 2 साल की सज़ा क्या होगा, अधिक सज़ा का प्रावधान होगा तो उनके अंदर में डर होगा और वो जिम्मेदारी निभाएंगे। फिर उनको ये भी जिम्मेदारी दिया गया है कि भाई ठीक है, तुम्हें डर है कि भाई तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है, यदि एक्सीडेंट के बाद तुम वहाँ से भीड़ भाड़ तुम्हारे पर हमला कर सकता है, तब वहाँ से आप आगे जाओ, कोई टेलीफोन के जरिए या जो पुलिस के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर के आप सरेंडर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसमें ऐसी ही बात, ऐसी भी सज़ा के प्रावधान उसे 5 साल किया गया है। ये है समस्या। अब आगे मैं बताता हूँ कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। मैं ज़्यादातर एक्सीडेंट होते क्यों हैं, सरकार को कठोर कानून बनाने के बजाय एक्सीडेंट रोकने के लिए क्या क्या नियम की ज़रूरत है उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार तो सीधे बोलती है वो कठोर कानून, अरे तुम उसको मर्डर कर दो, 20 साल का कानून बना दो, तो उससे क्या एक्सीडेंट में कम हो जाएगा क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट होता क्यों है, क्या कारण है, उसको कैसे दूर किया जाए। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है। अब देखिए, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ा इनके के पीछे सरकार ने कितने पास्को एक्ट, पता नहीं कितने कितने एक्ट लगा दिए हैं। मृत्यु की मर्डर करने के ऊपर में सीधे फांसी की सज़ा है। उसके बाद भी क्या इनमें अपराधों में कोई कमी हुआ है क्या? क्या महिलाओं के छेड़छाड़ में, महिलाओं के साथ में रेप जैसी घटनाओं में कोई कमी हुआ है? या सरेआम आए दिन चाकूबाई हो जाती है, सरेआम जो से कि मर्डर कर देते हैं, क्या उसमें कोई कमी आया है क्या? इतने फांसी की सज़ा होने के बाद भी या 20 वर्ष सज़ा होने के बाद भी, आजीवन कारावास होने की सज़ा होने के बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कानून बनाने से ये काम नहीं चलेगा, बल्कि उस परिस्थिति को हमें रोकना पड़ेगा जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। अब एक्सीडेंट क्या होता है उसका आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। पहला कारण है, एक तो होता है कई बार कि ड्राइवरों की लापरवाही। हमेशा ड्राइवर गलत लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि अभी तक जितने भी दुर्घटनाएं हुए हैं, जितनी भी मृत्यु हुई है, उसमें 90% ये पाया गया है गलत तरीके से गाड़ी चलाना, तेज़ रफ्तार, ओवर अटैक, ये घटनाएं पाई गई है। तो इन घटनाओं को रोकना भी तो ज़रूरी है ना। आप कहते हैं कि भाई ड्राइवर गरीब होता है, 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? बिल्कुल गरीब होता है। लेकिन रोड पर चलने वाले, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल पर होते हैं, वो क्या बहुत अमीर होते हैं क्या? वो कोई टाटा बिरला तो नहीं होते हैं। वो बेचारा भी, वो भी तो गरीब ही होते हैं। हो सकता है कि अपने बच्चे अकेला, घर का अकेला ही लगा दो और वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए क्या सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जिम्मेदारी सबकी है। तो वो भी हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत है। अब विचार करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो वो कारण है कि तेज़ रफ्तार, ओवर अटैक और लापरवाही से गाड़ी चलाना। इसके अलावा नशा भी है। बहुत से ड्राइवर है, चाहे कार ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, नशा करके गाड़ी चलाते हैं। बहुत से, मैं सबके नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत से ड्राइवर इस तरह से गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में खतरा के दुर्घटना के चांस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, ड्राइवरों को नींद पूरा ना होना। ड्राइवर यदि मान ले कि कहीं 20 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा वो चला के आ रहे हैं गाड़ी, उनको सोने का टाइम नहीं मिला, इतने से मालिक का फ़ोन आ जाता है, भाई वहाँ का बुकिंग है, वहाँ जाना है। ड्राइवर भी सोचता है चलो भाई चलो हो लेते हैं, एक बुकिंग और मार लेते हैं, हमारे पैसे डबल बन जाएंगे
और मालिक भी सोचता है कि चलो भाई हमारा जो से कि बुकिंग है तो हो जाएगा, हमारे पैसे कमाई होगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, लापरवाही दोनों तरफ से हुई, ड्राइवर की तरफ से भी हुआ और या फिर उसके अपना है तो अपना है, नहीं तो जो जो उसका मालिक है उसके तरफ से भी हुआ अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ये नहीं पता कि जब इसको ड्राइवर को नींद पूरा नहीं होगा, जब पूरे अपने नींद पूरा नहीं करेगा तो रात में गाड़ी चलाएगा तो खतरे की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर रोक बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ड्राइवर को एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करेगा, उसके बाद उसको 12 घंटे घर के काम और आराम करने के लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा वो करता है तो समझो कि रोड पे खतरे को न्योता देता है, अपने जान को भी खतरा मोल लेता है और दूसरे का भी खतरा के चांस बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों पर विचार ज़रूरी है और इस पर ही रोको, इसके लिए सोचना चाहिए कि कैसे करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उनको ट्रेनिंग दें, ट्रांसपोर्टरों को, ड्राइवरों को, और उनको ये बताएं कि भैया 12 घंटे फालतू कोई ड्यूटी काम नहीं करेगा ड्राइवर। जहाँ 12 घंटा हुआ, जहाँ उसको नींद हुआ वो 8 घंटे की नींद पूरा करेगा, उसके बाद ही आगे काम करेगा। बहुत बड़ा कारण ये भी है। दूसरा, गलत ड्राइविंग जो करते हैं, उल्टे पुल्टे जो कार वाले जो हैं वो भी नशा में ड्राइविंग करते हैं। ज़्यादातर मामले कार से भी एक्सीडेंट होते हैं और उल्टे पुल्टे तरीके से कार चलाते हैं। तीसरा कारण, रोड का हाई स्पीड जो उन्होंने बना दिया, एक्सप्रेस वे बना दिया, ये भी खतरे का कारण बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा खतरा, चाहे वो ट्रक के मामले में हो, चाहे दोपहिया के मामले में हो, चाहे टेम्पो के मामले में हो। तो पता नहीं इनको क्या है कि सारा दिन जो से कि ऐसे तो सारा दिन जो से कि लोग क्या करते हैं, घर में बैठे रहेंगे और जब रोड पर निकलेंगे तो उनको जल्दी होगा, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचाना है। सभी के लिए साथ में कर रहा हूँ, जल्दी होता है। ये जल्दी ही बीमारी का जड़ है, एक्सीडेंट का कारण है। इस पर रोक लगने के लिए इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अब रही बात ये जो जुर्माने की 10 लाख जुर्माने की बात है, ये तो वास्तव में ज़्यादा है। इतना जुर्माना तो कोई ड्राइवर नहीं भर सकता है, जो सज़ा भी पाए और जुर्माना भी भरे, ये तो गलत का है। ये चीज़ गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक ही करेगा कुछ, हाँ वो यदि उसका, फिर दूसरी बात, यदि वो ड्राइवर है, यदि उसके ऐसी इतनी हैसियत है तो उसके हिसाब से तो अलग बात है, नहीं तो ये चीज़ें गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे सिर्फ किसी का समर्थन विरोध कर देते हैं। आज रोड पे जो हड़ताल हो रहा है तो एक ठीक है, वो ड्राइवर कहते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे देश में पहले 20 से 40% ड्राइवरों की कमी है। अरे ड्राइवरों की कमी है तो क्या उसके लिए क्या आप किसी को रोड पे मर्डर कर दोगे क्या? ड्राइवर की कमी है तो क्या हुआ, ड्राइवर ड्राइविंग करे। उनको जो ट्रांसपोर्टर खास की जिम्मेदारी है कि उनको बिल्कुल सख्त निर्देश दें, कितने घंटे गाड़ी चलाना है, कितने स्पीड में गाड़ी चलाना है। ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टरों की भी है, ड्राइवरों की भी है और सरकार की भी है, उसकी निगरानी की। देखना कि भाई रात के टाइम में भी लोग ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं, तेज़ रफ्तार चलते हैं जल्दी पहुंचने के लिए चक्कर में। ये जल्दी का ही चक्कर है, इस पर रोक होना चाहिए, तभी इस पर हल, समस्या का हल हो सकता है। बाकी इस पर विचार करने की ज़रूरत है और जो सज़ा 10 साल का है वो भी कम करने की ज़रूरत है, जुर्माना भी कम करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये जिम्मेदारी ज़रूरी है कि भाई किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उनको नज़दीकी पुलिस चौकी के पास या जहाँ भी हो उनको इन्फॉर्म करें। हो सकता है उस व्यक्ति का जान बच जाए, हो सकता है कहीं अब रात में ड्राइवर कोई रात में किसी को मार दिया, टक्कर मार दिया और घायल हो गया, वो रोड पर पड़ा रहा, ठंड में वैसे पड़े पड़े मर जाएगा। दूसरा भी आएगा, वो भी नहीं देखेगा, वो भी निकल देगा, हो सकता है उसी पर वो भी चढ़ा दे। इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है ड्राइवरों की कि उनको यदि खतरा नहीं है, जैसे रात का समय है, कोई सुनसान जगह में कोई खतरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो वो लेके मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, थाने में खबर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि करेंगे तो फंसेंगे। कि कौन चाहता है कि अपने आप के हम, कौन चाहता है कि जो कोई चोरी करता है, डकैती करता है, वो कहता है कि हम चोरी करके आए हैं। सरकार ये कह रही है कि भाई आप उसको बताओ कि भाई जाके थाना में फ़ोन करो कि भाई हमने मर्डर कर दिया है ट्रक से अपने। ऐसा कोई नहीं करता है ना, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा नहीं करता। लेकिन इसमें के लिए ज़रूरी है कि ड्राइवरों को भी हार्ड प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ताकि वो सिर्फ वो समझे कि जिस तरह से उनका जान है, उनके बच्चे हैं, उसी तरह से रोड पर चलने वाले भी
किसी न किसी के बच्चे हैं, हो सकता है उसके परिवार के ही कोई मेंबर के बच्चे हों। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये सुरक्षा सबके लिए है। हो सकता है कि आज ड्राइवर जो से कि गाड़ी से किसी को राउंड रहा है, कल हो सकता है कि वही ड्राइवर पैदल चल रहा हो और उसको कोई राउंड दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए इसमें ड्राइवरों को, ट्रांसपोर्टरों को और सरकार को बिल्कुल जागरूक होने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात, रोड की स्थिति भी बहुत गलत है हमारे देश में। कई जगह तो ऐसा देखने में आया है कि 15 फीट 20 फीट का तो रोड है और उसके दोनों तरफ बगल में एक एक फीट का गड्ढा है बगल में। यदि ये कोई साइकिल से या कोई स्कूटर से नीचे उतरना चाहे तो उतर नहीं सकता है, तो निश्चित है कि वो चपेट में आ जाएगा। तो वहाँ पर कमी किसकी हुई? सरकार की। कोई इस तरह की रोड का बनावट किया है। तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और दंड का प्रावधान परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी तो ड्राइवरों को होनी ही चाहिए कि यदि किसी का खतरा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उनको कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचाए या पुलिस को खबर करे। साथ ही शराब पी करके लापरवाही से गाड़ी न चलाए। यही एक सही तरीका है। आपको जैसा भी वीडियो लगे, इस पर अपने विचार जरूर भेजेंगे। जय हिंद।